हेलो फ्रेंड्स। आज टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योरशिप के इस चैनल पे आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल प्रिंटिंग के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे मेन एक वैल्यू एडिशन होता है जिसका नाम है टेक्सटाइल प्रिंटिंग। तो आज हम जानेंगे कि टेक्सटाइल प्रिंटिंग कितने टाइप की होती है और वन बाई वन उनका एक शॉर्ट में अपन एक ब्रीफ लेंगे और इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन वन बाय वन जैसे जैसे आप सबकी रिक्वायरमेंट आएगी उस हिसाब से हम डिटेल में भी फिर इसके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग के बारे में। तो टेक्सटाइल प्रिंटिंग में कल भी मैं आपको बताया था, एक डाइंग होता है, एक टेक्सटाइल प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग होता है। डाइंग तो होता है पूरा जो सबस्ट्रेट्स है उस पे कलर करना, वो डाइंग है। लेकिन कुछ पार्ट पर करना वो प्रिंट है। कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे बेडशीट है, वाइट बेडशीट, उस पूरे को रेड कलर करना, दिस इज डाइंग। पर्टिकुलर कुछ जगहों पे रेड कलर को डॉट लगाना, दैट इज प्रिंटिंग। तो लोकलाइज जो डाइंग होती है उसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग। तो टेक्सटाइल प्रिंटिंग में आगे है सबसे पहले कि प्रिंटिंग कितने टाइप से की जा सकती है। मेनली दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है डाइंग, डायरेक्ट प्रिंटिंग। तो डायरेक्ट प्रिंटिंग जैसे कि आपने देखा ब्लॉक प्रिंटिंग चला करती थी। ब्लॉक्स ब्लॉक्स होते हैं, वन बाय वन आगे मैं बात करूंगा इनके बारे में। ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ये डायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट प्रिंटिंग होती है जो डायरेक्टली अप्लाई नहीं की जाती, उसमें है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या होता है, जैसे मान लो रेड कलर है तो कुछ जगहों से आप प्रिंट को अगर हटा दोगे तो वहां वाइट रहेगा, है ना। वापिस आ जाएगा, ब्लीच कर देंगे तो कलर आप उसको कहते हैं डिस्चार्ज, हटा देना। तो ब्लीच टेक्निक हो गई। और एक है रेसिस्ट प्रिंटिंग। जैसे आपने कुछ जगहों पे वैक्स लगा दी और फिर पूरे कपड़े को डाई डाई कर दिया और फिर एक प्रोसेस की हेल्प से उस वैक्स को हटा दी, तो जहां जहां वैक्स थी वहां वो डाइंग नहीं हुई, तो वो भी एक पैटर्न डेवलप होगा। तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, वैक्स रेसिस्ट टेक्निक या प्रिंटिंग। तो इसे कहते हैं दो मेथड मेनली आपके हैं जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिंटिंग भी कह सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये इसके एग्जांपल है। और आगे हम बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले जैसे हम डायरेक्ट प्रिंटिंग की बात करें तो सबसे पहली जो टेक्निक थी वो है ब्लॉक प्रिंटिंग। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो कि ब्लॉक बने हुए हैं और ये बहुत पुरानी टेक्निक है। हम स्टैम्प लगाते हैं, ठीक है ना, वो स्टैम्प भी क्या है, एक तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग का ही पार्ट। तो इसमें इंक यूज करते हैं, ब्लॉक में डिजाइन बना होता है, इंक हम लगाते हैं और उसको फिर उसको प्रेस कर देते हैं कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर। नेक्स्ट है रोलर प्रिंटिंग। हमने ये जो ब्लॉक थे उस ब्लॉक को एक बड़ी शीट में लेके रोल में डेवलप कर दिया। तो जहां हम हैंड से लगा रहे हैं, अब मशीन की हेल्प से वो रोलर प्रिंटिंग हो रही है। तो इंक अब जो होती है वो इस रोलर के ऊपर लगती है और जहां जहां ब्लॉक जो उसका उठा हुआ हिस्सा है उस हिसाब से वहां पे क्या होता है, प्रिंट अप्लाई हो जाता है फैब्रिक के ऊपर। ओके। कई जगह हम डबल साइड भी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डुप्लेक्स मेथड। आप देख रहे हैं कि अगर हम चाहें तो बोथ साइड भी प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, जो डायरेक्ट प्रिंटिंग का एग्जांपल है स्टेंसिल। आपने देखा होगा पहले कभी जब इलेक्शन हुआ करते थे तो दीवारों पे लगाते थे, या कोई खाली स्पेस है उसके ऊपर प्रिंट कर दिया, तो जहां जहां वो शीट है उसको छोड़ के बाकी खाली जगह पे जो होगा इंक पास होके फैब्रिक पे चली जाएगी। जैसे आप साइड पे देख रहे हैं, जैसे प्रिंट है और ये स्टेंसिल रखा हुआ है। तो ब्रश करते हैं या स्प्रे करते हैं तो इस हिसाब से अपन यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग आपने यहाँ पे देखिए, स्क्रीन होती है, एक उस पे फैब्रिक होता है, एक वुडन ब्लॉक होता है
जिसके अंदर हम एक गेज, एक मैश लगा होता है और स्क्वीज करते हैं, केमिकल डाल के उसको प्रेस करके ऐसे खींचते हैं। तो इस तरीके से हम स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये मैनुअल है जो आप देख रहे हो, हाथ से चल रही है। लेकिन जो नेक्स्ट जो है, ये एग्जांपल है मशीन का, जिसे फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिक चलती है। इसके पेंटिंग के बारे में, इसकी मशीन के बारे में आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे रिक्वायरमेंट होगी हर टाइप की प्रिंटिंग की हम डिटेल के बारे में बात करेंगे। हम फैक्ट्री विजिट करेंगे और वहां से जो उसकी रियल टाइम जो मशीन की वर्किंग है, उसकी आपको रिकॉर्डिंग करके उसको आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। ये भी एक तरीके से स्क्रीन प्रिंटिंग है, बड़ा कि स्क्रीन को हमने रोल की फॉर्म में डेवलप कर दिया। और जो आई इंक जो होती है वो इस रोल के अंदर जाती है। और जो स्पीच हम रोलर करते हैं अंदर लगा होता है, जो स्पीच करता है अंदर से। तो ये रोलर होता है, जिसे हम मिल प्रिंट जो हम बोलते हैं कहीं, वो हम यूज करते हैं इसके लिए। अगर बहुत बल्क में प्रिंटिंग करनी हो, तो बहुत फास्ट करनी हो और हाई प्रोडक्शन निकालना है, तो वहां पे हम रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए डिजिटल प्रिंटिंग। आज की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो है डिजिटल प्रिंटिंग। इसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट है और हाई ग्रोथ है, हाई प्रिसीजन है। इसमें आप किसी छोटे से एरिया में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आज की सबसे डिमांडिंग जो प्रिंटिंग है वो है डिजिटल प्रिंटिंग। इसमें लैक्स ऑफ कलर आप प्रिंट कर सकते हो। पीछे जितने भी मेथड आपने देखे उसमें सब में लिमिटेशन है। ब्लॉक प्रिंटिंग में आप एक ब्लॉक में एक ही कलर यूज कर सकते हो। स्क्रीन प्रिंटिंग जब एक स्क्रीन बनेगी तो एक स्क्रीन में एक ही होगा। अगर वो चार कलर का प्रिंट करना है तो चार स्क्रीन बनानी पड़ेगी। ऐसे रोलर में भी ऐसे ही है। अगर आपको चार पैटर्न लेने हैं तो चार कलर लेने हैं तो चार रोलर बनाने पड़ेंगे। अगर आप रोटरी में जाते हैं तो आपको अगर 10 कलर की बनानी है तो 10 कलर के आपको रोल डिजाइन बनाने पड़ेंगे। तो वहां एक लिमिटेशन है। लेकिन डिजिटल प्रिंटिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है। आज की दुनिया की सबसे लेटेस्ट जो प्रिंटिंग टेक्निक है उनमें से एक है डिजिटल प्रिंटिंग, जो बोलते हैं कंप्यूटराइज प्रिंटिंग। तो इस किस तरीके से करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली अप्लाई होती है, एक इंकजेट टेक्नोलॉजी पर यूज है, कंप्यूटर बेस्ड होती है और मल्टी कलर्ड है। तो इसमें आप बहुत सी रियलिस्टिक इमेज आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बारे में कितने टाइप की डिजिटल प्रिंटिंग होती है। सबसे पहले डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है कि एक डिजाइन बनता है और डिजाइन को हम पेपर पे प्रिंट करते हैं। और मोस्टली ये पोलिस्टर या पोलिस्टर जो ब्रांड जो कपड़े होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, उनमें यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले पेपर पे प्रिंट करते हैं और पेपर को फैब्रिक के साथ रख के उसको फ्यूजिंग मशीन से पास करते हैं। तो कलर जो होता है वो पेपर से ट्रांसफर होके फैब्रिक पे चला जाता है। इसकी भी हम वर्किंग देखेंगे, क्योंकि आज के टाइम में सबसे हाई डिमांडिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसी की है। और अब तो इसकी प्राइसिंग भी बहुत सेट हो गई है। तो पहले महंगी होती थी, अब ये रेंज में और एक फिजिबल कॉस्ट पे आ गई है इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट। तो नेक्स्ट है, इसकी ये मशीन इस तरीके से होती है। जी पहले ये पेपर पे प्रिंट हो रहा है, ये पेपर प्रिंट करने की मशीन है। और फिर फ्यूजिंग मशीन अप्लाई होती है, ये एक प्रोसेस और है इसके बाद। नेक्स्ट है डायरेक्ट टू फैब्रिक। इसमें पेपर का यूज नहीं होता, इसमें डायरेक्ट ही इंक जो होती है वो फैब्रिक पे अप्लाई होती है। और ये नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, सिल्क, लिनन में अप्लाई होता है। इसमें पोलिस्टर की बजाय हम जो नेचुरल फैब्रिक है विस्कॉस, उसमें हम यूज करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा प्री ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है और पोस्ट ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। वॉश करना पड़ता है, ठीक है ना, हीट प्योर करना पड़ता है। तो इसमें कई प्रोसेस होते हैं। ये एज कंपेयर टू जो पहले हमने प्रिंटिंग करी थी पिछले एग्जांपल में, जो पॉलिस्टर बेस होती है, एज कंपेयर टू उससे 3 से 4 गुना 4 टाइम्स महंगी होती है उसकी कॉस्ट से, वर्किंग कॉस्ट। लेकिन ये है नेचुरल फैब्रिक पे। तो नेचुरल फैब्रिक पे अगर डिजिटल करना होगा तो आपको डीटीएफ प्रिंटिंग का ही प्रोसेस यूज करना होगा।
ये इस तरीके से डायरेक्ट फैब्रिक पे प्रिंट हो रहा है। और नेक्स्ट है डायरेक्ट टू गारमेंट। आजकल हम क्या करते हैं, पहले गारमेंट बन जाता है, मतलब टी शर्ट बना ली, तो टी शर्ट पे आपको या शर्ट पे किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको प्रिंट चाहिए, तो डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटिंग का भी हम यूज करते हैं। ये स्मॉल स्केल के कुछ जगहों पे हम यूज करते हैं। मोस्टली ये टी शर्ट्स वगैरह में आप यूज कर सकते हैं, हुडी में यूज कर सकते हैं। ये आप चाहे आपका फैब्रिक आपका चाहे पॉलिस्टर है या नेचुरल फैब्रिक बेस है, दोनों पे ये सेम इम्प्लीमेंट होता है। ये बहुत छोटी सी मशीन होती है। मगर आप ये मान के करोगे कि डीटीजी की प्रिंटिंग मशीन लगानी है तो पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप 3 से 4 लाख में रेडी हो जाता है। मैं तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, लेकिन इससे कम में भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है, मशीन टू मशीन डिपेंड करता है, और हॉट फिक्सिंग मशीन पर डिपेंड करता है। पर हाँ, लेकिन मोटा मोटा आगे मान लो 3 से 5 लाख के बीच में ये पूरा सेटअप लगा के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्लेन वाइट प्लेन कलर की आप टी शर्ट्स ले सकते हैं, और ऑन डिमांड जब भी जनरेट हो तब प्रिंट किया और आप बेच सकते हैं। आज में बहुत लोग छोटे छोटे शहरों में लोग इसका यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम डिटेल हम एक बार बनाएंगे वीडियो, और फिर इससे कैसे पैसे आप कमा सकते हैं, छोटे से एरिया में कैसे लगा के इसके बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हम इसके बारे में भी एक अलग से डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रिंटिंग के ऑप्शंस थे। और इसमें कंपैरिजन मैंने किया हुआ है कि डिजिटल और स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, कलर की बात करता हूं तो स्क्रीन में डिपेंडेंसी है कुछ कलर तक की, 12, 24 कलर तक की, लेकिन यहाँ पे 2 रेज टू पावर 64, मतलब 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, 2 की पावर 5 32, एंड 2 की पावर 10 1024 कलर। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 रेज टू पावर 64। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सारे कलर, मिलियंस कलर हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें रिक्वायरमेंट होती है। इसमें कोई पेस्टिंग की जरूरत है नहीं, कोई पेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिपीटेशन ऑफ डिजाइन अनलिमिटेड, कितनी बार रिपीट कर लो। लेकिन यहाँ पे अगर आपका एक बार स्क्रीन प्रिंट हो गया, स्क्रीन बन गई, आपको यदि देंगे थोड़ा छोटा कर दो तो स्क्रीन नहीं बनेगी। पूरा इन्वेस्टमेंट स्क्रीन बनाने का दोबारा से ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर प्रिंटिंग में, डिजिटल प्रिंटिंग में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बार प्रिंट किया, आपको लगा ये छोटा बड़ा करना है, कंप्यूटर से आपको डिजाइन को छोटा करेंगे और प्रिंट कर देंगे पेपर, सब्लिमेशन कर देंगे फ्यूजिंग मशीन से, तो वो हो जाए। तो अनलिमिटेड आपके पास स्कोप है। तो अगर थोड़ा शॉर्ट प्रोग्राम अगर है तो ये डिजिटल जो होता है वो थोड़ा सा इकोनॉमिक पड़ता है छोटे प्रोग्राम में, और ये एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन अगर लॉन्ग अगर आपके पास प्रोडक्शन है तो फिर आपका डिजिटल एक्सपेंसिव पड़ता है और स्क्रीन प्रिंटिंग आपकी सस्ती पड़ती है। ये डिपेंड करता है। लेकिन आज के ज़माने में कोई हाई बल्क में काम, या हम कह रहे हैं हाई स्टॉक रख के काम नहीं करता है, तो उसको कंपेयर करें तो डिजिटल प्रिंटिंग जो है वो स्क्रीन प्रिंटिंग से बेटर होती है। तो ये कुछ एक ऑप्शन है डाई और पिगमेंट के बारे में, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे कि जो प्रिंटिंग में हम कितने टाइप के कलर या कितने टाइप के हम कलर यूज करते हैं, तो क्या फिक्सर यूज करते हैं। तो डाई वर्सेज पिगमेंट का एक डिफरेंस है, वो प्रिंटिंग का है, मैटर है, ये टेक्निकल पॉइंट है। इस टेक्निकल पॉइंट पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये आप इस तरीके से सारे डिजिटल प्रिंट आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ आपका प्रिंटिंग का जो टॉपिक है यहाँ कवर होता है, आपको सारी जितने टाइप की प्रिंटिंग होती है वो सारी इसके अंदर कवर हो जाती हैं। और अगर कोई रह गई है तो आप मुझे बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके आप अपडेट रहिए, और आप मुझे बताइए कि हम किस टॉपिक पे आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, रियल आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए, तो वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप जुड़े रहिए चैनल पे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।